morning, student. I am going to teach you The Enchanted Pool, Mayavi Sarovar, written by Chakravarti Rajgopalachari. Chakravarti Rajgopalachari was born 10 December 1878 and he was died 25 December 1972. He was an Indian lawyer, वह एक भारतीय वकील, इंडिपेंडेंस पॉलिटिशियन, स्वतंत्र भारत के राजनीतिज्ञ एंड ए राइटर और एक लेखक थे। ही इज पॉपुलरली प्रसिद्ध हैं, वह प्रसिद्ध हैं राजा जी के नाम से। ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वे भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1948 to 1950। ऑल्दो सरदार पटेल वाज द इनिशियल चॉइस बट लेकिन यद्यपि सरदार पटेल प्रारंभिक चयन था बट लेकिन ऑन द इंसिस्टेड ऑफ देन द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही वाज मेड द गवर्नर जनरल। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जिद पर इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। राजगोपालाचारी वाज इंस्पायर्ड बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालाचारी बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे। ही सर्व्ड एज ए होम मिनिस्टर आफ्टर सरदार पटेल, उन्होंने एक गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद भारत की सेवा की। इन 1950 फॉर ए 10 years month, 10 महीने के लिए ही रिजाइंड द पोस्ट, उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। टू आइडियोलॉजीज डिफरेंट विद नेहरू। ही ऑल्सो सर्व्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, मद्रास के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने सेवा की। ही रोट ए तमिल वर्जन ऑफ द संस्कृत एंड एपिक रामायण। ही वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1954 और उनको 1954 में भारत रत्न जो एक असैनिक सर्वोच्च सम्मान है से विभूषित किया गया है। अबाउट द लेसन इज द पॉपुलर एनेक्डोट्स टेकन फ्रॉम महाभारत स्टोरी। द लेसन पार्ट इज द पॉपुलर एनेक्डोट्स, एक प्रसिद्ध कथा है, पौराणिक कथा है। टेकन फ्रॉम द महाभारत स्टोरी, महाभारत की कहानी से ली गई। द एनेक्डोट्स नरेट्स, कथा में वर्णन है द ग्रेटनेस एंड प्योरिटी ऑफ द करैक्टर, पात्रों की प्योरिटी शुद्धता, पवित्रता और ग्रेटनेस महानता का। द मैन ऑफ द हाई मॉरल हैज़ द कैपेबिलिटी टू फेस द डेथ विद द अटमोस्ट बोल्डनेस। द मैन, वह व्यक्ति, ऑफ द हाई मॉरल, उच्च आदर्श का, हैज़ द कैपेबिलिटी, सामर्थ्य रखता है, टू फेस, सामना करने की, डेथ, मृत्यु का, विद अटमोस्ट बोल्डनेस, सर्वोच्चता की निडरता से। युधिष्ठिर इज नॉन द सन ऑफ धर्म और जस्टिस, युधिष्ठिर को धर्म के पुत्र और न्याय के पुत्र के रूप में जाना जाता है। ही एक्ट ऑफ द फेयर जजमेंट मेड द स्केल ऑफ जस्टिस इवन, न्याय के स्केल पर, तराजू पर उन्होंने न्याय का कार्य किया। युधिष्ठिर्स एटीट्यूड ऑफ द इम्पार्शलिटी प्लीज्ड द यम, युधिष्ठिर की एटीट्यूड, व्यवहार ने इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता के प्लीज्ड, प्रसन्न कर दिया द यम को। एट दिस यम ब्लेस्ड हिम, इस पर यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया। एंड रिवाइव्ड टू लाइफ हिज ऑल हिज ब्रदर, और उनके सभी पुत्रों को जिंदा कर दिया। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक का पहला पैराग्राफ यू विल लुक। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। इन एनेक्सिटी, चिंता में, एंड थर्स्ट, प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे एक अभिशाप का शिकार हो गए हैं।
और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, और क्या अभी तक वे पानी की तलाश में वनों में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या प्यास से मृत हो गए हैं। अनेबल टू बियर सच थॉट्स, ऐसे विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर। एंड ड्राइवन बाय द ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास को न रोक पाने से संचालित होकर। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा त्याग दी। एंड सर्च्ड आउट टू लुक फॉर ब्रदर, एंड स्टार्टेड, और चल दिए। टू लुक फॉर, तलाशी के लिए, हिज ब्रदर, अपने भाइयों की, और अपनी भाइयों की तलाशी के लिए वे चल दिए। द पूल होपिंग, द पूल, उस तालाब की ओर, होपिंग, इस आशा से, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उनको पा सकेंगे। पैराग्राफ सेकंड, द युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े। इन डायरेक्शन, उस दिशा में। हिज ब्रदर हैड टेकन, जहाँ पर उसके भाई जा चुके थे। केप्ट ऑन वॉकिंग, तब तक जारी चलना जारी रखा। थ्रो द ट्रैक्स फुल ऑफ द वाइल्ड बियर, जहाँ पर जंगली भालुओं के चिन्ह। स्टॉपेड डियर, चित्तीदार हिरणों के चिन्ह। बिग फॉरेस्ट, बड़े जंगल। वर्ड्स केम अपॉन ए ब्यूटीफुल, और ऐसे स्थान पर आए जो सुंदर था। ग्रीन मीडो, हरा चरागाह। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, इस हरे चरागाह के बीच एक सुंदर स्वच्छ पानी का तालाब था। बट वहन ही सा द ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को निस्सहाय फ्लैग पोल की तरह लेटे हुए पाया। अनेबल टू रेस्टेन, असमर्थ हो गए। टू रेस्टेन, रोकने में। हिज ग्रीफ, अपने कष्ट को, अपने दुख को। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो भारी विलाप करने लगे और रोए। थर्ड पैराग्राफ, ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज, क्योंकि दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे अभी तक शांत और चुपचाप लेटे हुए थे। एंड मॉर्न्ड, और विलाप किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल वॉच, क्या यही सभी वचनों का हमारा इस तरह से समाप्ति होने वाली थी। दी एंड, समाप्त। जस्ट देन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमको हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, ईश्वर भी तुम्हें मुझसे इस दुर्भाग्य में छीन। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे इस दुर्भाग्य में तुमसे अलग नहीं कर सकता। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसा उसने उनके मजबूत लिम्स, अंगों को देखा। पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने निस्सहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी मन से आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, उनको मारने में इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। देन, तब। ही टू डिसेंडेड, वह भी उतरे। इनटू द पूल, तालाब में। ड्राउन टू वाटर, पानी लेने के लिए। बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नेड, बिना शरीर की आवाज़ ने उनको चेताया। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, योर ब्रदर डाइड, आपके भाइयों की मृत्यु हो गई है क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर उन्होंने पानी पीने की कोशिश की है। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, देन तब यू कैन क्विंच, तुम बुझा सकते हो। योर थर्स्ट, अपनी प्यास। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज वुड बी नन other than the words of a yaks, and guessed what happened to his brother. It did not take युधिष्ठिर a moment, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा to understand, समझने में, that कि these could be none, ये कोई और नहीं हो सकता, than the words of yaks, यक्ष के शब्द हैं, and guessed, और अनुमान लगाया,
व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों को क्या हुआ होगा। इट टुक हिम टू नो टाइम, उसे कोई समय नहीं लगा, टू सी, समझने में, ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि वह अपने भाइयों का जीवन किस प्रकार वापस ला सकता है, इस बात को समझने में उसे अधिक समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली, उस आवाज़ ने शीघ्रता से प्रश्न किए, वन आफ्टर अनादर, एक के बाद एक। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मनुष्य का खतरे में बचाव कौन करता है, रेस्क्यू बचाव। युधिष्ठिर आंसर्ड, करेज, साहस। वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से, किस शास्त्र के अध्ययन से कोई मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर आंसर्ड, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, एक मनुष्य बुद्धिमान बनता है। इट इज़ द एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, ये महान संतों की, महान व्यक्तियों की संगत होती है। ही गेट्स विजडम, जहाँ से उसे बुद्धिमानी प्राप्त होती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज कौन चलता है। युधिष्ठिर आंसर्ड, माइंड, हमारा जो मन है वो हवा से तेज चलता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से अधिक फेडेड, मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर आंसर्ड, ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से झकझोर हृदय एक सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ होता है। व्हाट वी फ्रेंड ए ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर आंसर्ड, लर्निंग, एक यात्री का सबसे अच्छा मित्र उसका ज्ञान होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, मनुष्य का घर पर सबसे अच्छा साथी कौन होता है। युधिष्ठिर आंसर्ड, द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनाइज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य के साथ किया जाता है। धर्म। युधिष्ठिर आंसर्ड, धर्म। अलोन अकम्पनाइज सोल इन द सोलेटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मनुष्य की एकाकी यात्रा में उसका धर्म उसके साथ जाता है और कोई नहीं। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। युधिष्ठिर आंसर्ड, द अर्थ, ये पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा बर्तन है। विच कंटेन्स, जो रखती है, ऑल विद इन इट्स, सबको अपने अंदर समाये हुए। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, ये सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ द गुड कंडक्ट, प्रसन्नता एक अच्छे चरित्र का परिणाम है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, जिसको छोड़कर। विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, एक मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। वह क्या है जिसको छोड़कर मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर आंसर, प्राइड, युधिष्ठिर ने कहा घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि कोई मनुष्य बीइंग प्राउड, घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबके द्वारा पसंद किया जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस, क्या हानि है। विच यल्ड, जो उत्पन्न करती है जॉय, प्रसन्नता, नोट सोरो, दुख नहीं। वो कौन सी हानि है जिससे प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दुख नहीं। युधिष्ठिर आंसर्ड, एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो, तब हम दुख के शिकार नहीं होंगे, अर्थात दुख के अंडर में नहीं रहेंगे। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, जिसको छोड़कर। विच मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनी हो जाता है। वह क्या है जिसको छोड़कर मनुष्य धनी हो जाता है। युधिष्ठिर आंसर्ड, डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव अस बीइंग ग्रीडी, यदि कोई मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तव में एक सच्चा ब्राह्मण मनुष्य को कौन बनाता है। इज इट वर्थ, क्या उसका जन्म। गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र, और लर्निंग, और उसका ज्ञान। आंसर डिसिबली, अलग अलग तरीके से उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, बर्थ और लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक ए मैन ब्राह्मण, एक मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा चरित्र केवल ऐसा करता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन मे बी, कोई भी व्यक्ति विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट,
बुरी आदतों को त्यागे बिना, इवन दो ही मे बी लर्निड, वह विद्वान तो हो सकता है, इन फोर वेदाज, चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, बुरे चरित्र वाला व्यक्ति अंततः नीची श्रेणी में गिना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर आंसर्ड, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी क्रेचर्स डिपार्ट टू यंग्स किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य बहुत सारे जीवों को इस धरती से यमराज के राज्य को जाते हुए देखता है। एंड यट, फिर भी, दोज हु रिमेन, जो इस पर रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, हु सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे महान आश्चर्य है। दस, इस प्रकार द युधिष्ठिर पुट मैनी क्वेश्चन, युधिष्ठिर ने अनेक प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी के उत्तर दिए। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर ब्रदर, डेड ब्रदर, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारे मृतक भाइयों में से कोई एक भाई को आप पुनर्जीवित करा सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जीवन में वापस लाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण का समय लगा, टू थिंक, सोचने में, एंड देन ही विस्ड, और तब उसने इच्छा की, दैट द क्लाउड कंप्लीनिस्ट लोटस आइज, ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इवोनी ट्री, माइट अराइज, दैट की द क्लाउड कंप्लीशनिड, गोरे बण वाला, लोटस आइट, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एक सूखे वृक्ष के तने की भांति पड़ा है, माइट अराइज, जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न थे, एट दिस स्पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीमा, तुमने भीम के संदर्भ में, भीम के एवज में नकुल को क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों का बल था। आई हैव हेयर्ड, मैं सुन चुका हूँ। भीमा इज मोस्ट डियरर टू यू, भीम आपको अत्यधिक प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज, इन दोनों भाइयों को छोड़कर आपने नकुल को ही क्यों चुना, इसका कारण बताओ। युधिष्ठिर आंसर्ड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यस, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, डू नॉट भीमा एंड अर्जुन, धर्म मनुष्य का एकमात्र कवच है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी ruined, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र के रूप में। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली रिवेल्ड, और वह पूर्ण रूप से इसलिए दुखी नहीं है। इन ऑर्डर, इसी क्रम में, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय की तराजू, में भी इवन समान हो सके, इसी रूप में न्याय की जो तराजू है वो समान हो सके। आई आस्क्ड, मैंने कहा है, माद्री सन नकुल में रिवाइव, माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुआ, विद युधिष्ठिर्स इम्पार्टिलिटी, युधिष्ठिर की इम्पार्टिलिटी, निष्पक्षता से। एंड ग्रांटेड, स्वीकृति दे दी, ऑल हिज ब्रदर, उसके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, जीवित हो जाएं, और युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण कर चुके से, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। यह यक्ष ही थे जिन्होंने यमराज ही थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया, और
ये देखने के लिए कि वो युधिष्ठिर की परीक्षा ले सके, उनसे मिल सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन तब ही डिसअपियर्ड, तब वे गायब हो गए। स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ युधिष्ठिर एंड हिज कैरेक्टर। I hope you will understand this story. Thanks, student. Have a nice day.